सो ये है इंडेक्स PCB10 का। आप इंडेक्स टेक्निक से सिर्फ 2 से 3 घंटे में पूरे 1200 पेजेस कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिए, प्लस एडिशन किया है। अभी इसमें बहुत सारा एडिशन बाकी रहता है। आप लोग इंडेक्स देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी हैं जो कि यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकता है। सारे के सारे रिकार्डियन इक्विवेलेंस, गुडहार्ट्स लॉ, ओकुन्स लॉ, ग्रैंडफादर क्लॉज, गोल्डन हैंडकफ, फिलिप कर्व, सब कुछ इसमें मैंने आपको मेंशन कर रखा है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड। Welcome back to Clear Vision for UPSC. So this video is all about economics, 1200 pages, 2 hours only. सिर्फ 2 घंटे में आप 1200 पेजेस कैसे कवर करेंगे, ये टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा। और अगर आप ये टेक्निक अच्छे से सीख जाते हो तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, हर एक सब्जेक्ट इस टेक्निक से सिर्फ और सिर्फ 2 hours 3 hours 2 hours 3 hours में होने लग जाएगा। इस टेक्निक को सीख लो एक बार और ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लेट मी शो यू हाउ। सो देयर आर 1200 पेजेस इन इकोनॉमिक्स। मृणाल सर की बात हो रही है यहाँ पे। ये टेक्निक ज़रूरी क्यों है? वाई 1200 पेजेस को कवर करना इतना नेसेसरी है कि जल्दी से जल्दी हम कवर कर लें? वो रीज़न ये है कि ओनली 70 डेज फॉर प्रीलिम्स 2024, सिर्फ 70 डेज हैं। 26 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो ऐसे टाइम पे ना आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन की नीड होती है, ना कि आप वर्ड टू वर्ड 1200 पेजेस फिर से पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप औरों से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। भाई अगर देयर आर 20 क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स तो आपको एटलीस्ट 18 और 17 की एक्यूरेसी मान के चलना पड़ेगा, आपको ठीक करके आना है। उसके लिए मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिविजन लगता है, ठीक है। बट एक चीज़ मुझे को आपको बतानी है, द टेक्निक विल ओनली वर्क इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर नोट्स एटलीस्ट वंस। अगर आपने एक बार अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं तो ही ये टेक्निक वर्क करेगी, वरना ये टेक्निक वर्क नहीं करेगी। अब जिन्होंने नोट्स कंप्लीट किए हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं, 100% आपने अभी तक एक बार तो पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, 10 अप्रैल तक भी आप अगर कंप्लीट कर लेते हो फिर भी आप इस टेक्निक का यूज़ कभी भी कर सकते हो। आपको मैं लिटरली ये इंडेक्स प्रोवाइड करूँगा, डिटेल्ड इंटरेस्ट इंडेक्स। इसके बाद आपको लगेगा यार इतना ईजी हो गया। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पहले आप देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई 1200 पेजेस क्यों हैं? जब रमेश सिंह है ना, विवेक सर और जितने भी अदर श्री राम इकोनॉमिक्स जो भी है, इनमें तो इतने ज़्यादा पेजेस हैं ही नहीं, तो इनमें 1200 पेजेस कर क्या रहे हैं? तो मेन चीज़ ये है कि जो मृणाल सर है वो थ्योरी, करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, ईयर बुक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी ट्रांसलेशन, फ्लो चार्ट्स प्लस मीम्स, PYQs, प्रीलिम्स के, CDS, CAPF, EPFO, इन सबको सर इंक्लूड करते हैं। और ऐसा डॉक्यूमेंट हैंडआउट और कोई भी नहीं बनाता है। सब लोग कंटेम्प्रेरी थ्योरी रख देते हैं, लेकिन सर सब कुछ इंक्लूड करते हैं। और सर कवर करते हैं नीति आयोग का जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट होता है, नीति आयोग @75, इसको भी सर कवर करते हैं इसमें। तो आपको कुछ भी, इवन NCERT तक सर मना कर देते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि सर ने सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। इस लेवल का ये हैंड आउट होता है, गोल्डन, जिसे मैं कहता हूँ गोल्डन बर्ड हैंड आउट है ये वही है ना। मृणाल सर इकोनॉमिक्स, इसके अल्टरनेटिव जैसे हमने भी देखे, इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? इसके अल्टरनेटिव्स हैं रमेश सिंह, श्री राम IAS, NCERT, विवेक सर, इन सब के। अब एक मेन क्वेश्चन आता है, इफ़ यू हैव, मुद्दा ये है कि अगर आपने इनमें से किसी को भी पढ़ा हुआ है, कुछ भी पढ़ा हुआ है, तब भी आप इकोनॉमिक्स का ये इंडेक्स मृणाल सर का फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आज इसमें आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा डिटेल में। तो आपको देखना है कि मेरे को ये टॉपिक मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये मैटर नहीं करता आपने रमेश सिंह को कवर किया, श्री राम IAS को, NCERT को या विवेक सर को, आप इंडेक्स फॉलो कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। सीक्वेंस टू रीड मृणाल सर हैंडआउट्स। सीक्वेंस क्या रहेगा? आज से आप अगर अभी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप पहले पिलर 1 पढ़ोगे, पिलर 4 पढ़ोगे, पिलर 3 पढ़ोगे, पिलर 2 पढ़ोगे और 5, 6 लास्ट में पढ़ोगे। ये बहुत लेस वेटेज है इनकी, बट इनकी बहुत हाई वेटेज है। तो कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं 1 2 3 4 कर लो, या 1 2 4 3 कर लो, या 1 3 4 2 कर लो। तो ये अपना अपना सीक्वेंस होता है, बट दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस, जहाँ पे पिलर 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पिलर 4 सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर थर्ड एंड फिर जाके सेकंड। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसी सीक्वेंस पे पढ़ना, ठीक है। और लीस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इंडेक्स टेक्निक को अगर आप फॉलो करोगे तो कंप्लीट कर लोगे इकोनॉमिक्स 30 मिनट्स में। ये 30 मिनट्स आप कर पाओगे 25 मई को। अगर आप डेली हर 2 से 3 दिन में इस इंडेक्स टेक्निक को रिवाइज करते हो तो आप इसको 30 मिनट्स में
25 मई को कर लोगे, ठीक है, और 26 मई को आप एग्ज़ाम में एक्सेलेंस करके आओगे। तो लेट मी शो यू माई इंडेक्स। अब बारी है इंडेक्स दिखाने की, और ध्यान से देखना, ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ये इंडेक्स है, ये हमारा इंडेक्स है। तो करना क्या है, ये पिलर 1 है, तो मैंने क्या किया ना, हाईलाइट कर दिया है हाईलाइटर से कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते हो। देख रहे हैं आपको, कमोडिटी मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, येस। और जो मैंने हाईलाइट नहीं किया मतलब वो नहीं करना है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया। अगर आप लोग देखो तो मैंने यहाँ एडिशन कर दिया है। अभी इसमें बहुत कुछ एडिशन करना बाकी रहता है, इसलिए इंडेक्स आपको अभी 5 to 6 डेज के बाद ही मिलेगा। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ध्यान से देखते जाओ, मेन चीज़ क्या है, एंजल्स लॉ, मिजर इंडेक्स, कुज़नेट्स कर्व। मैंने यहाँ पे पूरे एक्स्ट्रा पेज लगा के जो मेन मुद्दा है इकोनॉमिक्स का वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। जो यूपीएससी बार बार पूछता है, लाइक वेबलेन गुड्स पूछ सकता है, गिफिन गुड्स पूछ सकते हैं, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा, लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, रिकार्डियन इक्विवेलेंस, गुडहार्ट्स लॉ, ओकुन्स लॉ, ग्रैंडफादर। तो मेन चीज़ क्या है, सब आपको बताते हैं कि इंडेक्स को ऐसे करो, इंडेक्स को, बट ये इंडेक्स आपको देता कोई नहीं है, इंडेक्स देना है। मैं चाहता हूँ आपके पास ये इंडेक्स हो, आपके पास सब कुछ हो, आप सीधा पढ़ो और एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करो, ना कि आप इस इंडेक्स को बनाने में 2 से 3 ईयर्स अपने डेली वेस्ट करो। और ये इंडेक्स ऐसे नहीं बनता है, 10 से 15 दिन का टाइम लेता है, इंडेक्स बहुत डेडिकेशन के साथ बनाना पड़ता है। और हाँ, आपकी खुशी के लिए बता दूँ, ये PCB 10 है, लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें PT 365 के नोट्स भी मेंशन रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। इसमें जो हमारा बजट है इकोनॉमिक सर्वे का जो लेटेस्ट है वो भी इसमें रहेगा, ठीक है। Win 24 सीरीज जो सर चलाते हैं वो भी इसमें मेंशन रहेगा। मतलब अब आप कह रहे हो सर सब कुछ मेंशन कर दोगे, सब कुछ मेंशन कर दूंगा, कुछ भी डबल नहीं होगा। टोटल 93 पेजेस है ये, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट पहले इंडेक्स देख लो। तो यहाँ पे मैंने एडिशन कर रखा है। ये जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे काफ़ी बड़ा सा आएगा, यहाँ पे बस आपको दिख रहा है स्मॉल में, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। ये सिर्फ एक ऐसे दिखा रहा हूँ कि हाँ मैंने अभी कर रखा है, इसमें बहुत कुछ एडिशन अभी बाकी रहता है। मैं आपको 1 मिनट वो दिखाता हूँ मेन चीज़ें क्या हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ना आप सबके लिए बियर मार्केट, बुल मार्केट, गिल्ट, ब्लो चिप कंपनी, रिटेल इन्वेस्टर, नेगोशिएट डीलिंग सिस्टम, लोअर टैक्सेस, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो अभी मैं धीरे धीरे इसमें एडिशन कर रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा। अब जैसे ये वाला पेज देखो आप लोग, तो टैक्स पे मतलब डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टॉबिन टैक्स, पिगोवियन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, उसके बाद FBT, DDT, MAT, STT। तो जो चीज़ें हम भूल जाते हैं अक्सर, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर रखी हैं। एक और चीज़ है कि इसमें ना मैंने हर पूरी की जितनी भी रिपोर्ट्स होती है हमारी, जो हम रिपोर्ट्स भूल जाती है, वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन है। 1 मिनट में आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। यहाँ देखो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की, IMF की, OECD, WTO, FATF, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP, सबकी रिपोर्ट्स मैंने एक जगह पे मेंशन कर दी है। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट पढ़ के आगे बढ़ोगे। अब मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स पढ़ना कैसे है, हाउ टू यूज़ दिस इंडेक्स। ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिलर 1 कंप्लीट कर लिया, है। अब आपको करना क्या है, ऐसे करोगे, पिलर 1 का ये 1 है, फर्स्ट पेज है, ठीक है, इस इंडेक्स का। अब ऐसे पढ़ोगे मनी फंक्शंस, आप अपने माइंड में देखोगे मनी फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट्स, ऐसे करके आप देखोगे। फिर देखोगे कमोडिटी मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, हाँ होती है। आगे बढ़ोगे, मेटेलिक मनी, फुल बॉडीड कॉइन्स कौन सी होती है, वर्सेस टोकन कॉइन्स, ये आपके माइंड में आना चाहिए। अब आप ऐसे पढ़ते जा रहे हो, आपने देखा लीगल टेंडर क्या होता है, आपके माइंड में आना चाहिए फियात मनी प्लस अगर हम डेट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफर के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, लीगल टेंडर, है ना। ये 7 पेज नंबर पे। फॉर एग्जांपल, आगे बढ़ते हुए आपको पता चलता है कि आपको ओवरड्राफ्ट नहीं पता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आप पेज नंबर 13 पर डायरेक्ट जंप करोगे, ओवरड्राफ्ट पढ़ के वापस आ जाओगे यहीं पे, वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ोगे। फिर देखोगे CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, आपको आता है। LPSS, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, आपको आता है। NPCI आपको नहीं पता, डायरेक्ट 16 पे जाओगे, NPCI पढ़ के वापस आ जाओगे। इस टेक्निक से आप इस पूरे पिलर को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में कवर कर लोगे। 30 मिनट्स में से भी कम। अगर आप बिगिनर से तो 30 मिनट आपको लगेंगे। अगर आपने पढ़ रखा है PCB 10 1-2 बार, तो आपको लिटरली इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको आता होगा ना। देखो जैसे ऐसा होता है कि BPSS मुझे आता है, पेमेंट रेगुलेटरी, डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी, हॉट वॉलेट वर्सेस कोल्ड वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी 30% टैक्स, यहीं पर पता चल गया। मिका रेगुलेशन बाय EU क्रिप्टो करेंसी के लिए, CRPF भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, स्टेबल कॉइन्स पता है, CBDC पता है, NFT पता है। पिलर खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, पूरा पिलर हमारा खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट पिलर पे आ जाएंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। हमें पता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या होती है ना। जॉन मेनेंडर केन्स ने निकाली थी कि कुछ पैसे हम अपने पास बचा के रखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो हम उसको यूज़ कर सकें। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी,
फुल रिजर्व बैंकिंग वर्सेस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इंडिया में फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग यूज़ करते हैं हम लोग। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ मनी, FRBM एक्ट, ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ मनी, क्वांटिटेटिव टूल्स। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टू यूपीएससी पूछते हैं कि इसमें से क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा है, क्वालिटेटिव मिक्स करके दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि जो रटने वाला काम है आप डायरेक्ट यहाँ से कर लो, कहीं आपको हाथ पैर मारने की नीड ना हो। और ये जो मैंने कट कर दी इनको आपको लिटरली नहीं पढ़ रहे हो, किसी काम का नहीं है। MSF 2011 बैंक रेट, SDF बिना कोलाटरल के जो हम RBI अपना गेम चलाते हैं। अब यहाँ से आपको सारे जो टॉपिक आते हैं आप टिक करते जाओ, ये भी आता है ये भी आता है। अब आपको नहीं पता कि ये बॉन्ड यील्ड क्या होता है, आप डायरेक्ट 75 पेज नंबर पे जाओगे और वहाँ से बॉन्ड यील्ड पढ़ के आओगे। बॉन्ड यील्ड मैंने इस अपने इंडेक्स में भी अटैच कर रखा है। तो ये 93 पेजेस का इंडेक्स ना आपका लाइफ चेंज कर देगा इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, अगर आपका इकोनॉमिक्स वीक है या इकोनॉमिक्स रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, ये इंडेक्स था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, एक सेकेंड देखो। मेन चीज़ क्या थी, मैंने आपको इंडेक्स बता दिया है। अब आगे देखते हैं। इंडेक्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, प्राइवेट लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, मन हो तो ज्वाइन कर लेना, ऐसे कह नहीं रहा हूँ। आपको प्राइवेट लिंक मिलेगा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा। आपको आंसर करना है। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बेसिकली CBDC की बात हो रही है, ठीक। करेंटली इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इट इज़ बैंड इन इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर आज जो कमेंट करेगा यहाँ पे और टेलीग्राम पे, मैं उसको वहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फाइल का एक्सेस आपको तभी मिलेगा। नाउ फॉलो इंडेक्स। आई हैव कवर्ड, ध्यान से सुनना ये चीज़ें, आई हैव कवर्ड स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, सो यू कैन ईजिली, करंट अफेयर मतलब PT 365 Win 24 सीरीज, यू कैन ईजिली कवर बोथ। दिस विल इंक्रीज योर स्पीड, मतलब आप इस, अगर आपका इंडेक्स कंप्लीट है तो आपको बार बार जंप करने की नीड नहीं पड़ेगी मेन हैंड आउट्स में, आप इंडेक्स से ही कंप्लीट कर सकते हो, आपकी स्पीड इससे बढ़ जाएगी, मल्टीपल रिवीजन आप कर पाओगे, 90% प्लस एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये है इकोनॉमिक्स PCB 10 के हैंड आउट्स, PCB 10 के लेटेस्ट हैंड आउट, जो सर ने भी बैच लिया था PCB 10 वाला, है ना, उनका लेटेस्ट हैंड आउट है ये। इसमें देखो मैंने पूरी PDF हाईलाइट कर रखी है, मनी फंक्शंस, क्या क्या आपको पढ़ने, क्या आपको छोड़ने, सब कुछ मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट हाईलाइटेड है, पूरा डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, पूरा डॉक्यूमेंट हाईलाइटेड है, ठीक है, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट से पढ़ना है, सो इफ़ यू वांट हाईलाइटेड PDF ऑफ 1200 पेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स PCB 10, कमेंट में आप बता देना, मैं ये वाली PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना। So this is all about economics, 1200 plus pages in 2 hours। इस टेक्निक को आप फॉलो करो और सिर्फ एक बार फॉलो करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि हमारा UPSC का गेम काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। टॉपर्स की तरह स्मार्ट सोचो, स्मार्ट वर्क करने की सोचो। आप वर्ड टू वर्ड कुछ भी कवर नहीं कर सकते हो, और एक और चीज़, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो। सो गाइज देयर आर अभी ना सिर्फ और सिर्फ 70 डेज बची हैं, ओनली 70 डेज लेफ्ट। तो मेक इट हैपन, मेक श्योर आपका एक एक दिन और एक एक सेकेंड आप काउंट कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन में लगा रहे हो। 26 मई को आपको आपके पूरे साल की, पूरे के पूरे ईयर की एक साथ क्या कहते हैं उसे, परीक्षा है। एक साल में आपने क्या किया ना, ये इस दिन पता चलेगा। तो प्लीज़ अगर आप आज भी कहीं समय टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मौका है, अभी के अभी रुक जाओ और अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। थैंक यू सो मच।